अमित सर थोड़ा हम बढ़ा लेंगे, भेज देंगे। चलिए अध्यक्ष महोदय, जिसमें 8वां नंबर है, 9वां नंबर है, 10वां नंबर है, आप वो इसमें नहीं है, गायब है, गैर सरकारी। अच्छा, वो हम दिखवा लेंगे, ताकि हमको बाद में बोलने दीजिएगा ना, इसलिए अभी बोल हम दिखवा लेंगे। आप अपना प्रश्न का उत्तर दीजिए। अभी मंत्री जी बोल रहे थे पलामू के बारे में, टाटी झरिया प्योर किसान का क्षेत्र है मंत्री जी, और वहाँ एक भी क्रय केंद्र नहीं है आपका। टाटी झरिया दारू जो आपका है, उसमें एक भी क्रय केंद्र नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमारा क्वेश्चन है खाद्य आपूर्ति विभाग से। अध्यक्ष महोदय, इसमें हमने मंत्री जी से कहा है कि जो पीडीएस दुकानदार है, उनको उनका जो कमीशन है 1.5 रुपया चावल में, 1 रुपया चीनी वगैरह में। अध्यक्ष महोदय, चूंकि उनको तो कोई मानदेय नहीं मिलता, इसी कमीशन पे वो लोग वितरण करते हैं। अध्यक्ष महोदय, और कहीं ना कहीं अगर उनको कम मानदेय हो रहा है, चाहे कम उसको कमीशन मिला, उसी के कारण कहीं ना कहीं मंत्री जी भी बोलते हैं मन से कि 1-2 किलो कमे दे रहा तो क्या दिक्कत है। तो इसका मतलब वही है कि उसी से कमाई चाहता है। अध्यक्ष महोदय, तो अगर उसको संतोषजनक अगर मानदेय मिल जाए या फिर कमीशन बढ़ जाए, तो भविष्य में काला बाजारी को हम लोग कठोरता से रोक सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसलिए आग्रह करते हैं मंत्री जी से कि इसको बढ़ाया जाए। पहला मामला ये है। माननीय मंत्री जी। सर, पहला जो इन्होंने जो प्रश्न किया है महोदय कि सभी पीडीएस डीलरों को 1 रुपया प्रति किलोग्राम कमीशन के तौर पर मिलता है महोदय, जबकि सच्चाई ये है महोदय 1 रुपया नहीं बल्कि 1.5 रुपया कमीशन के तौर पर हम लोग देते हैं महोदय। तो इसको तो आप सुधार लीजिए। रही बात महोदय, आपको बता देना चाहते हैं कि हम लोग महोदय जो कमीशन के तौर पर खाद्यान्न जैसे चावल और गेहूं खरीदते हैं महोदय, तो वहाँ तो पैसा देते ही महोदय। उसके अलावा चीनी में भी हम लोग उनको भुगतान करते हैं 1 रुपया महोदय, नमक में भी हम लोग 1 रुपया भुगतान करते हैं, किरासन तेल में भी हम लोग 1 रुपया भुगतान करते हैं महोदय, धोती साड़ी लुंगी में योजना में भी महोदय हम लोग 1 रुपया उनको भुगतान करते हैं, और दाल चना में भी महोदय हम लोग 1 रुपया भुगतान करते हैं। तो कमीशन जो है महोदय वो ठीक ठाक मिल रहा है। थोड़ा देरी हुआ था कमीशन मिलने में, उसको हम लोग सुधारे हैं। केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया था, राज्य सरकार ने 40% देकर, और बटखरा का जांच भी है। हाँ, बटखरा महोदय उसमें भी आ रहे हैं महोदय। तो महोदय बटखरा, इन लोगों का प्रश्न का उत्तर नहीं होने दीजिएगा मैडम, इनका प्रश्न का उत्तर होने दीजिए। सर मेरा एक पूरा सर एक मेरी व्यवस्था है सर, इसको सर अन्यथा ना लिया जाए सर। कि सर हम देखे थे जब हम लोग पहली बार जीत कर आए थे सर, आप भी थे सर, और आपके क्रियाकाल में कई बार सर जो नए सदस्य जीत कर आते हैं सर, उनको सर नियमावली की व्यवस्था का सर एक ट्रेनिंग की आवश्यकता है सर, इसको ट्रेनिंग दिलाया जाए सर इन लोगों को। हमें लगता है काफी गैप है सर, अब क्या बोलना, कहाँ बोलना, बाहर क्या बोलना, अंदर क्या बोलना, कहाँ धरना में बैठना, सर ये गैप है सर, तो ठीक किया जाए सर। और ट्रेनिंग अगर सर कोई दिक्कत तो हम ही ट्रेनिंग दिलवा देंगे। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री तो जी, जो खड़ा हो जाता है सर, ये तरीका है सर, बताइए। माननीय मंत्री जी, इसमें दोनों तरफ ट्रेजरी बेंच को भी आवश्यकता है और सदस्यों को भी आवश्यकता है। आप कहा दीजिए सर, हम ये चाहते हैं सर, बहुत जरूरी है सर, ट्रेनिंग की आवश्यकता है सर। अध्यक्ष महोदय, जी माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, बोले माननीय मंत्री जी का जो लिखा हुआ ये हमारे पास भी अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बड़ा अच्छा एक चीज लिखा अध्यक्ष महोदय, थोड़ा हमको समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं मंत्री जी थोड़ा समझा पाएंगे। इसमें लिखा हुआ है अध्यक्ष महोदय कि साथ ही साथ जन वितरण प्रणाली को सीएससी और डीएसपी के माध्यम से और इनको लाभ प्राप्त होगा। अध्यक्ष महोदय, ये सीएससी और डीएसपी क्या है, इससे कैसे उनको लाभ मिलेगा, थोड़ा समझा दें अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी, देखिए महोदय, सीएससी जो कॉमन सर्विस सेंटर होता है महोदय, आप इसके अलावा महोदय हम लोगों ने इस राज्य में 725 महोदय 25,000 हमारे पास महोदय जन वितरण प्रणाली की दुकान है, उसको कमीशन हम लोग दे रहे हैं महोदय। और जो लोग हम लोग टैग किए हैं महोदय, उस जो डीलर हैं उसमें 725 जो लोग हम लोग टैग किए महोदय, उसको हम लोग सीएससी कॉमन जो महोदय कॉमन सर्विस सेंटर के साथ हम लोग जोड़ें, ताकि अतिरिक्त उसको और हम लोग व्यय करें, ताकि हमारे जो पीडीएस जो दुकानदार है महोदय और मजबूत हो महोदय। इसमें कोई बड़ी बात नहीं महोदय। दूसरा है कि बटखरा की बात किया महोदय, तो बटखरा की जो सुन लीजिए अमित जी, सुन लीजिए। इन्होंने बटखरा की बात की है महोदय, तो बटखरा का सत्यापन हम लोग महोदय हर 2 साल में होता है। इन्होंने कहा 3 साल, ऐसी कोई बात नहीं है, 2 साल में, पूर्व में भी 2 साल था, इस साल भी हम लोग 2 साल किए महोदय। और इस बार सर हम इसको हाईटेक कर रहे हैं। ये जो बटखरा सुनने में खराब लगता है, आपको भी खराब लगता है बटखरा, तो महोदय हम लोग इलेक्ट्रॉनिक जो वेविंग मशीन हम लोग ला रहे हैं महोदय, बटखरा भी रहेगा, और इलेक्ट्रॉनिक वेविंग मशीन के साथ हम लोग नियमित जांच करके जो सर पीडीएस दुकान को बेहतर से बेहतर हम कर रहे हैं, हाईटेक व्यवस्था कर रहे हैं महोदय। इससे थोड़ा समय दीजिए और बेहतर करके दिखाएंगे। माननीय धन्यवाद दीजिए।
माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय हम पूछे CSC और DSP क्या है, उनसे कैसे लाभ मिलेगा, हम सो पूछ रहे थे क्या क्या बोल रहे हैं, बटखरा राजू बोल रहे हैं। नहीं बाटखरा आपका क्वेश्चन में है, वो है तो उसका जवाब इन्होंने तो लिखा है, मंत्री को जवाब देना भी बाध्यकारी है। उसको पढ़ लिए। हम अब सिर्फ आप इनसे क्या पूछना चाहते हैं? सिर्फ इतना ही पूछ रहे हैं कि CSC जो कॉमन सर्विस सेंटर इनका है और DSP इससे बोल रहे हैं कि पीडीएस दुकानदारों को लाभ मिलेगा। हम पूछे ये है क्या, इससे कैसे लाभ मिलेगा, जनता जानना चाह रही है। सर देखिए सर, माननीय मंत्री जी, सर हम बता देते हैं विधायक जी को। सर सुनिए सर, हम लोग पीडीएस को केवल हम लोग सर एक दुकान ही नहीं, कई तरह की सेवाएं भी हम लोग इनसे लेते हैं सर। जैसे जिसमें जाति प्रमाण पत्र सर महोदय, आय प्रमाण पत्र, आवासीय हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इत्यादि कार्यों में हम लोग लगाते हैं उसको महोदय। इसके तहत ये कॉमन पेमेंट प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं, उसी के तहत उसका नाम है महोदय। इसलिए UPI के माध्यम से महोदय, डिजिटल पे के माध्यम से हम लोग पेमेंट भी करते हैं। जहां तक रही बात महोदय 842 दुकानें जो ई स्टोर से रजिस्टर्ड है महोदय, उसको भी हम लोग पेमेंट करते हैं। इसमें दिक्कत क्या है? माननीय सदस्य निशात आलम, माननीय सदस्य